गुड मॉर्निंग। आज एआई का नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग जानेंगे कि एआई को बनाने वाले किन किन वैज्ञानिक ने कैसे कैसे बनाया है और किस देश का कितना योगदान रहा है, किस कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है और देश में इसका क्या प्रभाव रहा है। और दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं, कितने कंट्रियों ने अपना अपनाया है, किस क्षेत्र में कितना अपनाया है, उसके बारे में देखेंगे। इस क्लास को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। मॉडर्न एज में, आज के ज़माना में एआई से क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सिविल सर्विस के एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, वहाँ पे पूछी जा रही है क्वेश्चन। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को बनाया गया है और उम्मीद है पूरा क्लास देखने के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा आपको। और यहाँ से सारे क्वेश्चन लगभग प्रेजेंट की सिचुएशन में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन को कवर किया गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से एआई के बारे में जानते हैं हम लोग कि एआई की शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए क्या है, एआई को किस कंपनी ने बनाया है। पहले यहाँ पे देखेंगे एआई को किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, एआई कितने देशों में काम कर रहा है इसके बारे में जानेंगे। एआई का भारत में विस्तार क्या है, किस किस क्षेत्र में, भारत में किस किस क्षेत्र में एआई ने काम कर रहा है, एआई किस किस क्षेत्र को अडॉप्ट कर चुका है और कितने बाकी हैं और लोग और जगह करेंगे। एआई से नौकरियों का प्रभाव, एआई से नौकरी तो प्रभावित होगी, लेकिन अभी की अपेक्षा एआई के माध्यम से ज़्यादा नौकरी को जनरेट किया जाएगा। इससे घबराना नहीं है। इसका क्या मतलब है, अभी हम बता दे रहे हैं। एआई को सीखना है और न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। आने वाले जनरेशन को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। एआई से रिलेटेड भारत के एग्ज़ाम में यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए, ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हो गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एआई का भविष्य क्या होने वाला है। चलिए इसका एआई का हम लोग इतिहास देखते हैं पहले कि एआई का इतिहास क्या रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता चुका हूँ। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देना। इसमें मशीन डेटा से सीखती है और बिना इंसानी हस्तक्षेप के काम करती है। जनरल सर्च इंजन में और एआई में यही डिफरेंस है। यहाँ पे आइए, एआई को सबसे पहले किसने अपनाया, किन किन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, रिसर्च किया और एआई को डेवलप किया। यूएसए कंपनी आईबीएम शुरुआती दौर में रिसर्च किया, काम किया। इसके बाद गूगल अपनाया। गूगल ने एआई को सर्च इंजन के अनुसार, जैसे गूगल से आप बात करते हैं ना, है गूगल, तो उधर से वो वॉइस आता है, उसका केस का देना है, एआई का ही देना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, आप लोग जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो अपनाया। फेसबुक पे आप सर्च करते हैं, रील देखते हैं या और कोई भी चीज़ देखते हैं या कुछ बात करते हैं उस पर, तो उसी तरह का नेक्स्ट वीडियो आने लगता है। किसका देन है, एआई का देन है। ठीक है, अब चलते हैं एआई को प्रोग्राम कैसे किया गया, कैसे कैसे शुरुआत किया गया। एआई आज रोबोट भी है, मशीनरीज भी हैं, तो कैसे किसने रोबोट बनाया, किसने वॉइस वाला बनाया, किसने जो एल्गोरिथम पैटर्न पे जो कार्य करता है, सोचने की क्षमता किस वैज्ञानिक ने दिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एआई प्रोग्राम किसने बनाया, द लॉजिक थ्योरी 1956 में। ठीक है, एआई प्रोग्राम था जिसने गणित प्रयोग को साबित किया। सेकेंड, एलिजा चैटबॉट, जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एलिजा प्रोग्राम से ही काम करता है। पाइथन का प्रयोग किया गया है उसमें, यहीं से शुरुआत होता है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी जो देखते हैं आप लोग, चैट जीपीटी जिससे पीडीएफ बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ उसमें अभी प्रोग्राम बन सकता है, पीडीएफ, हर चीज़ प्रोग्राम कर रहा है, यहीं से बना है। यहाँ देखिए, सर्डलूस 1970 में बना है। ये प्रोग्राम दुनिया को समझने और वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट करने का, रोबोट समझते हैं आप लोग ना, रोबोट यहीं से बना, यही प्रोग्राम को रोबोट को बनाने वाला यही प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम किया गया, इसके बाद रोबोट बना।
बेंजीन की तरह दिखने वाला एक केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड संरचनाओं को, स्ट्रक्चर को बनाने में, समझने में केमिकल की तरह मदद करता है। ठीक है, ये परसेंट्रॉन क्या है, देखिए ये न्यूरल नेटवर्क, एआई में डेवलपमेंट तब हुई जब न्यूरल नेटवर्क आया। इसका डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, यहीं से एआई की डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, इसी पे बेस्ड है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इसी पे बेस्ड है, न्यूरल नेटवर्क का प्रोग्राम है ये। अभी देखेंगे आगे क्वेश्चंस भी है इससे रिलेटेड। चलिए, सबसे पहले एआई मशीन हार्डवेयर उपकरण कौन था? लिस्प मशीन नाम है इसका। 1958 जॉन मैकाथे साहब ने MIT में इसका फर्स्ट अमेरिका में प्रोग्राम किया गया था, वहीं पे इस वर्ड का यूज इन्होंने किया था 1956 में ही। जॉन मैकाथे को एक तरह से पिता कहिए, उन्हीं को माना जाता है एआई के पिता। एआई के महत्वपूर्ण स्रोत 1950 एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस एआई का विचार दिया था, फर्स्ट क्लास में बताया गया था। 1956 में जॉन मैकाथे एआई शब्द का दिया प्रयोग किया फर्स्ट बार, वहाँ पे अमेरिका में कॉन्फ्रेंस था। 1956 में पहला एआई प्रोग्राम एलिजा, पहला चैटबॉट जिससे चैट जीपीटी बना है। चैट जीपीटी किस पे बना है? एलिजा पे बना है, एलिजा पे बेस्ड है। ठीक है, 1970 से 80 के दशक में एआई के क्षेत्र में आपका गिरावट आया, इसको विंटर बोलते हैं। विंटर मतलब ये सीजन से मतलब नहीं है, गिरावट, रिसर्च में कमी हो गई, फंडिंग की प्रॉब्लम हो गई, लोग ध्यान देना कम किए। उस 1970 से 80 के दशक में विंटर बोला जाता है एआई के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एआई के क्षेत्र में विंटर कब आया था, ये गिरावट कब आई थी? 1990 से एक्सपर्ट सिस्टम के दौरान शुरू हुआ, इंडस्ट्री एआई का उपयोग बढ़ा, धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट लेने लगे। 2000 में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की थ्योरी आई न्यूरल नेटवर्क के साथ। ठीक है, 2010 में बिग डाटा, क्लाउड, जीपीयू की मदद से एआई की क्रांति। 2020 जब धीरे धीरे बढ़ा, 2020 आया, एआई का व्यापार उपयोग इतना अच्छा से बढ़ गया कि आज हर जगह एआई का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, इन लोगों का ही योगदान है, एलन ट्यूरिंग है, जॉन मैकाथे साहब हैं, हर्बर्ट सिमोन, एलन न्यूएल, इन्होंने मिल करके प्रेजेंट में अभी बहुत सारे रिसर्चर्स, डेवलपर प्रतिदिन काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती इन्होंने ही किया है। एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई और तब से यह लगातार विकसित हो रहा है। पहले यह केवल रिसर्च तक सीमित था, लेकिन आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में एआई और भी अधिक उन्नत और उपयोगी होगी। कैसे? देखिए, ये सब बना है कैसे? प्रोग्रामिंग से ही बना है। अगर हम लिखते, बोर्ड पे बताते तो बहुत समय लगता है, लेकिन उसका फ़ायदा तो है ना कि जितना देर में इतना लिखते उतना देर में हम बता दिए। एआई का इतिहास देख लिए। अब देखते हैं कि एआई के किस किस दुनिया में कितना प्रयोग हो रहा है, किस किस देश ने कितना अपना लिया है। ठीक है, देखिए दुनिया में, छोटा कर लेते हैं इसको, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने वाले देश मान लेते हैं 193 कंट्री तो एग्जिस्टेंस में है, बाकी कंट्री हैं लेकिन वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। हम लोग जैसे एग्जिस्टेंस में 193 कंट्री है, इसमें से नियर अबाउट 185 कंट्री जो है सो इस चीज़ को अपना रही है, एआई को अपना रही है। 185 कंट्री किसी न किसी रूप में अपना चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ डाटा यहाँ पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका 85%, चाइना 78%, यूनाइटेड किंगडम 72%, जर्मनी 68%, कनाडा। इस तरह से टॉप 10 कंट्री को देखिए, इंडिया 57%। यहाँ पे हर क्षेत्र में जो जितने डेवलप कंट्री हम लोग मानते हैं, अमेरिका, चाइना, डेवलप किस लिए है? वो लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, डेवलपमेंट वाली चीज़ों को। देखिए, एआई पर सरकारी निवेश सबसे ज़्यादा किसने किया है? अमेरिका ने किया है। हमारे यहाँ क्या है, भारत में एआई पे 0.8% निवेश किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन अब से भारत में टेक्निकल से संबंधित, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी इस तरह की चीज़ें प्रोग्राम आ रही है, इसमें नए बजट में प्रावधान किया गया है। ग्रेजुएट लेवल के कॉलेज बनाए जाएंगे, इसमें ग्रेजुएट होगा, इसमें सीनियर डिप्लोमा कराई जाएगी, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज कराए जाएंगे। तो लेकिन हम लोग थोड़ा पीछे हैं, फिर भी साथ चलने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ एआई का उपयोग किस क्षेत्र में कितना हो रहा है? हेल्थ के क्षेत्र में सुने होंगे कि रोबोट से ऑपरेशन हो रहा है,
किडनी से स्टोन निकाला जा रहा है मशीन के थ्रू। इस तरह का चीज़ सुने होंगे आप लोग। 23% सबसे ज़्यादा कहाँ अभी हो रहा है, किस क्षेत्र में? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एआई का उपयोग अभी प्रेजेंट में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वित्त फिनांस के क्षेत्र में 21%, मैन्युफैक्चरिंग में 60, इस तरह से शिक्षा में 70, अदर 10%। ठीक है, इस तरह से देश में हर चीज़ एआई का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। अब देखते हैं एआई के बढ़ते उपयोग से एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, दुनिया में प्रभावित नौकरियां 85 मिलियन के आसपास पूरा दुनिया में प्रभाव पड़ेगा, पूरा दुनिया में। ठीक है, लेकिन नई नौकरियां कितना होंगी? 97 मिलियन पूरा दुनिया में। नेट प्रभाव +12 मिलियन नौकरियां नया जनरेट होगा। फ़ायदा ही है, लेकिन तब होगा जब समय के साथ हर चीज़ अपडेट होता है, तो आपको भी अपडेट करना पड़ेगा, एआई सीखना होगा। एआई सीखेंगे तो पहले की अपेक्षा 12 मिलियन नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी। अब हम लोग अपने देश भारत के बारे में देखते हैं। भारत में एआई का रोजगार पर प्रभाव 24 से 30 के अनुमान जो लगाया गया है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग कंपनीज के द्वारा। प्रभावित नौकरियां 7.5 मिलियन प्रभावित होंगे जो पुराने मेथड पे काम कर रहे हैं। नई जनरेशन की नई नौकरियां कितनी होंगी? 9 मिलियन। नेट प्रभाव कितना होगा? शुद्ध परिवर्तन एआई को आने से हमारे देश में कितने न्यू जनरेशन का न्यू जनरेट होगा जॉब? 1.5 मिलियन। फायदा ही है। इस तरह से देखिए हर एक क्षेत्र में बांटा गया है, किस क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ेगा, किस क्षेत्र में कितना बेनिफिट होगा। एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी टेक्नोलॉजी। आज आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नाम सुने होंगे। लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से कर रहे हैं। इस तरह से बढ़ेगी, हर एक क्षेत्र में नौकरी बढ़ेगा, लेकिन सीखना होगा उसके लिए पहले। देखिए सफेद इसका प्रभाव देखिए क्या है। एआई कुछ नौकरियों को खत्म करेगा, लेकिन कुल मिलाकर नई नौकरी ज़्यादा बनाएगा। एक तो फायदा है, 2030 तक दुनिया में 12 मिलियन और भारत में 1.5 मिलियन शुद्ध नौकरियां बढ़ने का अनुमान है। नौकरी का स्वरूप बदलेगा, इसके लिए अपग्रेड करने की जरूरत है। नौकरियां बढ़ेंगी, जब तक आप अपने आप को डेवलप करेंगे नौकरी मिल जाएगा, लेकिन सीखना होगा एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसका भारत पे क्या प्रभाव है। भारत में एआई का उपयोग 2024 के संक्षिप्त डाटा के हिसाब से देखिए, आईटी सॉफ्टवेयर से 32%, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योर 28%, हेल्थ इंडिया का बता रहे हैं, जो पीछे बताया ऑल ओवर वर्ल्ड का था, लेकिन इंडिया में हम लोग कितना एडोप्ट किए हुए हैं इसको, उसके बारे में जानना है। हेल्थ केयर 15%, रिसर्च 12%। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में यूज कम हो रहा है, बाकी हर जगह लगभग बढ़ रहा है। हमारा इंडिया का मार्केट, एआई का मार्केट कितना हुआ है? 17,987 करोड़ में 2.5 बिलियन करोड़ का मार्केट हो गया एआई का। बढ़ने का ही अनुमान है, 2030 तक लगभग 25 से 35% के आसपास बढ़ेगा ये। इतने स्टार्टअप कंपनियां हैं लगभग भारत में, इन्वेस्ट कर रही हैं। देखिए भारत में एआई टूल्स का प्लेटफॉर्म, जो एआई टूल्स है, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, बिजनेस एनालिटिकल है, डेवलपर टूल है। डेवलपर टूल क्या होता है? किसी चीज़ को एप्लीकेशन बनाना है, जैसे बैंक काम कर रही है, कोई भी बैंक काम कर रही है, तो जो हम लोग लेन देन करते हैं ऑनलाइन, कौन बनाता है? डेवलपर टूल, डेवलपर लोग ही बनाते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, जो उसकी शिक्षा ली हुई है, इसी इन सब माध्यमों से बनता है। भारत में एआई का प्रयोग हेल्थ हो गया, बैंकिंग हो गया, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लास बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, कि कैसे कैसे एआई से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए मैं हूँ, इसको एआई के माध्यम से ही बनाया गया है, बहुत जल्दी कम समय में बनाया गया है। चलते हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एआई से रिलेटेड। अभी प्रेजेंट में कोई भी एग्ज़ाम देंगे, वहाँ क्वेश्चन अच्छे सिविल सर्विस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी झारखंड स्टेट पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट डे बता दिया गया है। एआई पहली बार कब उपयोग हुआ? एआई शब्द फर्स्ट बार कब उपयोग हुआ? 1956 में। ठीक है, यहाँ सही है। एआई का जनक किसे कहा जाता है?
जॉन मैकार्थी, फर्स्ट बार वर्ड इन्हीं ने यूज किया था, ठीक है। एलन ट्यूरिंग के समय से शुरुआत माना जाता है, लेकिन एआई का पूर्ण वर्ड यूज किया गया था जॉन मैकार्थी साहब के द्वारा, ठीक है। 1956 में अमेरिका के कॉन्फ्रेंस था, उसमें शुरुआत में एआई रिसर्च कौन सी कंपनी प्रसिद्ध थी, किस कंपनी ने रिसर्च किया, खर्चा किया अपना बनाने के लिए, तो कौन कंपनी है, IBM, ठीक है। एआई का सबसे पहला अपनाने वाला कंपनी कौन सी नहीं है, देखिए नोकिया तो नहीं अपनाया था। इन सब जो दिया गया इसमें, उसका मार्केट भी इंडिया में आप लोग समझ ही सकते हैं क्या स्थिति में है अभी। पहला एआई प्रोग्राम कौन था, द लॉजिक थ्योरिस्ट। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से अच्छे से एग्जाम में पूछा जाएगा। छोटा मोटा एग्जाम में तो अभी क्वेश्चन नहीं यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट चैटबॉट कौन था जिसे चैट जीपीटी बना है, एलिजा। क्या नाम था उसका, एलिजा। एलिजा चैटबॉट किसने बनाया था, जोसेफ विजनबॉम ने बनाया था, ठीक है। यहाँ देखिए प्रेसेप्ट्रॉन किससे संबंधित है, न्यूरल नेटवर्क, जो डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, जो एआई में क्रांति लाया है। एआई में क्रांति लाने वाला यही है, न्यूरल नेटवर्क। यहीं से एआई में क्रांति आई है, एक इंसान की तरह सोच समझ के जवाब देता है, इस तरह से प्रोग्राम किया गया उसको। प्रेसेप्ट्रॉन किसने बनाया था, फ्रैंक रोजर ब्लैक ने बनाया था, ठीक है। पहला एआई हार्डवेयर कौन सा था, लिप्स मशीन। पहला एआई हार्डवेयर कौन था, लिप्स मशीन। लिप्स मशीन किसने विकसित की थी, MIT, ठीक है। जो लॉजिस्टिक थ्योरी किसने बनाया था, एलेन नेवेल और हर्बर्ट सिमोन ने। डेंड्रल प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। शेड्यूल प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया था, ब्लॉक वर्ड रोबोट्स। रोबोट जो अभी देखते हैं आप, रोबोट किस पे काम करता है, अभी जो हम लोग रोबोट देख रहे हैं हर जगह, वो मेडिकल में देख रहे हैं और जगह पे रोबोट देख रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में रोबोट हम लोग देख रहे हैं। रोबोट कौन बनाया था, किस प्रोग्राम पे रोबोट बना है, रोबोट बना है रोबोट इसी प्रोग्राम पे बना है, ठीक है। ये रोबोट की शुरुआती दौर माना जाता है, ठीक। एआई हर जगह आ गया है, हम लोग को सीख लेना चाहिए। एआई के बारे में थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं। एआई शब्द देने वाले वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी। एआई की शुरुआत 1950 के दशक में। एआई शब्द पहली बार उपयोग 1956, ठीक है। पहला एआई प्रोग्राम द लॉजिस्टिक थ्योरिस्ट बता दिए। पहला चैटबॉट एलिजा, पहला न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, 1957 में। पहला एआई हार्डवेयर लिप्स मशीन 1958 में। एआई विंटर मतलब 70 से 80 के दशक में इसमें गिरावट आई थी, ठीक है। ये हो गया आज का कंप्लीट क्लास। इससे बाहर प्रेजेंट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्लास को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था कि बच्चों को दिक्कत ना हो किसी भी एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन टच करेगा तो अब इससे बाहर क्वेश्चन बनाने की संभावना फिलहाल तो नहीं है। अब हम लोग देख लेंगे कुछ चीज़, आप लोग जान लीजिए। जैसे आप लोग कुछ कुछ उपयोग जान लीजिए सॉफ्टवेयर का। जैसे चैट जीपीटी खोलें, चैट जीपीटी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ पे सर्च बार में आएगा, उस पर अगर आपको कोई भी चीज़ बनाना, फ़ोटो बनाना है, तो उसको अपना कुछ लिखिएगा उसमें जो बनाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको भारत के संविधान के बारे में जानना है, ठीक, तो उस पर लिखिएगा कि भारत के संविधान इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिख के उसमें आ जाएगा। अगर लिखिएगा कि मेरे फ़ोटो के साथ किसी और का फ़ोटो ऐड करो, फ़ोटो अपना डाल करके, फ़ोटो डालने का ऑप्शन होता है, आप देख लीजिएगा, तो आपके फ़ोटो के साथ ऐड करके देगा। ये क्लास टेक्निकल व्यू से नहीं है, क्लास जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, इसलिए जीएस से रिलेटेड सारी चीज़ बता दिया गया है। और अब यहाँ पे पूरे भारत का इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री क्लासेस लगभग आना शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास में जैसे रहते हैं। तो आज का क्लास यही था, पूरा कंप्लीट देखेंगे। इससे बाहर कुछ क्लास क्वेश्चन आने की संभावना अभी तो कम है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।